हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस ऑडियो के थ्रू एक अवेयरनेस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कई बार एक प्रॉब्लम होती है, कई बार मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस सर्कमस्टांसिस में, लाइफ के किस स्टेज में, जहाँ लोगों को लगता है कि आई थिंक सुसाइड इज़ द सॉल्यूशन। कई लोग अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, कई लोग कर ही लेते हैं। तो ये ऑडियो उन सब के लिए है जो सफ़र कर रहे हैं, जो पेन में है और जो सोचते हैं कि सुसाइड इज़ सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। मैं ये सिर्फ इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत पेनफुल होता है एक्सपीरियंस, और ये सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। मुझे ये इतना कहाँ से पता चला, तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि भाई मैंने सब कुछ देखा हुआ है। किसी ने नहीं देखा हुआ होता है कि आफ्टर लाइफ क्या होता है। एंड मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ती हूँ जहाँ से मेरे को ये नॉलेज मिला है, और कुछ एक आधी मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो अपने उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, सुसाइड जब इंसान करता है तो एक तरह से अकाल मृत्यु होती है। आपका जाने का समय नहीं है, आप पहले चले गए। आई मीन टू से कि किसी का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स का था, उसने 25 ईयर्स में सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया, या 50 ईयर्स का था, वो 25 ईयर्स में चला गया। तो रेस्ट ऑफ द साल जितने भी हैं, 25 साल, इतना समय आप वापस नहीं जा सकते हो, आप फिर से जन्म नहीं ले सकते हो, आप यहीं भटकते रहोगे अतृप्त आत्माओं की तरह। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो अतृप्त आत्माएं हैं, फिर उनको उनकी जैसे डिज़ायर्स हो गई, हमारे को खाना खाने का मन करता है, भोग विलास जो भी है वो कुछ भी पूर्ण नहीं होता। आप सोचिए 25 साल कोई छोटी टाइम पीरियड नहीं है। तो ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है एक आत्मा के लिए ये सब एक्सेप्ट करना। दैट टू एक सर्टन शॉक के कारण डेथ हुई होती है, तो वो अपने डेथ को खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और आफ्टर डेथ आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, क्लोज वन हैं, जो भी बातें बोल रहे हैं वो आत्मा को सब सुनाई देती है, तो उनको बुरा फील होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो इन आत्माओं की भी कम्युनिटी होती है, तो यहाँ पर भी इनको डिफरेंट तरीके से बुली किया जाता है, क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी अतृप्त आत्माएं हैं जिनका टाइम नहीं था और उन्होंने किसी रीज़न से उनको छोड़ना पड़ा, तो उसके कारण उनको और प्रॉब्लम होती है। फिफ्थली मैं ये बोलूँगी कि इतना लंबा स्पैन आप यहाँ रह रहे हो और आपको आपके जैसे भोजन करने की इच्छा होगी, रिलेशनशिप्स की इच्छा हो गई, वो सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो आप हमेशा अतृप्त आत्मा बन के ही रहते हो। तो वो जो प्रॉब्लम थी लाइफ में, वो शायद इतने समय तक ख़त्म हो जाती, कोई एक नया चैप्टर शुरू हो जाता, एक नई प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन ये जो एक प्रॉब्लम के कारण जो क्विट कर दिया ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आगे चल के। तो जो भी सोचते हैं ना, प्लीज़ एक बार विचार कीजिए। 6 पॉइंट में ये बोलना चाहूँगी, जब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम इसलिए भी होती है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई सुनता है तो समझने वाला नहीं होता। तो जब आत्माएं जिनके पास शरीर ही नहीं है, जो बोल ही नहीं सकते, तो उनको कितना पेन होता होगा। वो तो रोते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता वो रो रहे हैं, और तभी क्या करते हैं अतृप्त आत्माएं परेशान करती हैं। कभी लाइट का फ्लक्चुएशन कर दिया, कभी कहीं आवाज़ हो गई, भ्रम कैरी करना, नथिंग मोर देन दिस। कुछ नहीं कर पाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, रोते हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो जब भी अगर आपको लगता है आप परेशान हो और आपको लगता है सुसाइड के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो प्लीज़ एक बात विचार कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कैसे है। लेकिन अगर आप क्विट करने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम इतना समय तक प्रोसीड करेगी कि आपको के अलावा किसी को पता ही नहीं होगा, आपके नियर डेयर वंस को भी नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है। एक नई कम्युनिटी में, नए जगह आप पहुंच जाओगे, नए डायमेंशन में आप पहुंच जाओगे। तो अब मैं एज अ पर्सन, मैं यहाँ जब शेयर कर रही हूँ, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब हम नेगेटिविटी में होते हैं या हम बहुत इमोशनल पेन से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि कट ऑफ करो नेगेटिव लोगों को अपनी सिचुएशन से एज़ मच एज़ यू कैन। आपके जो नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, जो आपको लोअर डाउन करते हैं, आपके एस्टीम को लो करते हैं, आप उनसे बात करना बंद कीजिए, एटलीस्ट जब तक आप हील नहीं हो पा रहे हो, ठीक है।
अपने फ्रेंड सर्कल से या वर्क प्लेस में, उन सब से कट आउट करो। अब फैमिली में ही है तो क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से कट आउट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना बातचीत का कम्युनिकेशन टाइम तो कम कर सकते हैं ना। जहाँ आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी हो रही है, वहाँ से एकदम से अपने आप को विड्रॉ कर लो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं पूरे दिन भर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मॉर्निंग की एक थॉट आपका पूरा दिन अच्छा कर सकती है, एक थॉट पूरा दिन ख़राब कर सकती है। तो चेंज योर माइंड। और माइंड एक दिन में तो चेंज नहीं होगा। बोलना ईजी है, वी आर नॉट कंप्यूटर कि आज बोला, आज इंस्ट्रक्शन दिए और उसी टाइम कंप्यूटर ने मान लिया। बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। थर्ड थिंग, पार्क योर प्रॉब्लम्स अपार्ट। जिस प्रॉब्लम के कारण आप परेशान हो, जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, उनको छोड़ दो। यूनिवर्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका हायर सेल्फ, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपको समझ में आता है, आप उन पे छोड़ दीजिए। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकलने लग जाएगा। रिमेंबर, इट्स अ पावर ऑफ फोकस। अगर आप प्रॉब्लम को ही फोकस कर रहे हो तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। व्हेन यू फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन और फोकसिंग ऑन डाइवर्टिंग योर फोकस समवेयर एल्स, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी, अफर्मेशन कीजिए। जितना आप नेगेटिविटी में हैं, आप पॉजिटिविटी में एक दिन में नहीं आते हैं, टाइम लगता है। पॉजिटिव अफर्म करें, दिन में 2, 3, 4, 5, जितना भी आपको लगता है वो पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, आपको चेंजेस दिखेंगे। प्लस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। इवन तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप सांसें ले रहे हो, आप 3 वक्त का खाना खा रहे हो, आप स्वच्छ पानी पी रहे हो, घर बार है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए। सेल्फ लव इज़ द की। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।